इस चुनाव को लेकर ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर वोटिंग करें। वोटिंग हमारा सबसे बड़ा राइट है। वोटिंग बढ़ेगा तो ही आगे हम जा सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं सबको अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ वोटिंग करें। देश के 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसका पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होना है। नागपुर के लोकसभा सांसद के चुनाव में मुख्य मुकाबला 10 वर्षों से रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं कांग्रेस के प्रत्याशी पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे के बीच होने वाला है और दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं आचार संहिता लगने के कारण कोई भी राजनीतिक पार्टी अब सार्वजनिक बड़ी सभा नहीं कर सकती। अपनी जीत को और अधिक पुख्ता करने के लिए नितिन गडकरी का परिवार भी जी जान से जुटा हुआ है और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आने वाले 19 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और मैं आप सभी को विनती करना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपना मत और अपना मत का दान देने जाएं। हम सब देख रहे हैं कि ये पिछले 10 साल में हमारा देश जिस स्पीड से जिस तरह से बदल रहा है, हमारा नागपुर भी बदल रहा है। तो हमें ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, हमने ये जो हमारे पूरे देश का विकास देख रहे हैं, ये ऐसे ही शुरू रखना है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो है मतदान करना। तो हमें ये सब काम करने वाले लोगों को, ये सब हमारे समाज के कार्य करने वाले लोगों को फिर से चुन के देना है। आप सभी को पता है माननीय नितिन जी ने हमारे नागपुर के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने मेट्रो, सबसे फास्ट और सबसे अच्छी मेट्रो कहीं बनी होगी तो वो नागपुर है। अभी पूना में काम चल रहा है, अभी बेंगलोर में चल रहा है, पर नागपुर में इतने जल्दी काम होके शुरू होके कितने लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो सब वो कार्य करते हैं नितिन जी, वो हम सब के लिए करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनको फिर से लाना है, फिर से चुन के देना है और बहुत सारे बहुमत से देना है। अभी हमारे नागपुर के ऊपर पूरे देश का ध्यान है, बाकी आजू बाजू के कंट्रीज़ का ध्यान है। हम सब जानते हैं कि ये स्थानिक चुनाव नहीं है, ये पूरे भारत भर में, पूरे भारत देश में होने वाला चुनाव है। और ये हमारे यहाँ के रास्ते हैं या हमारे पानी है या हमारे ये सारे समस्याओं का ये चुनाव नहीं है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ डिसाइड करने वाला चुनाव है, ये हमारी इकोनॉमी बदलने वाला चुनाव है, ये हमारे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट और उससे अलाइड कई सारे बिजनेसेस हैं, मेक इन इंडिया है। ये सारे निर्णय अगर किसी ने लिए होंगे तो ये सरकार ने लिए हैं। तो ये इतना बड़ा चुनाव है। आप सभी को पता है गडकरी जी के ही माध्यम से, उनके ही इंटरवेंशन से हमारे यहाँ एम्स शुरू हुआ है, सिम्बायोसिस शुरू हुआ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, IIM है। ये सारे इतने देश में जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, ये उन्हीं के वजह से नागपुर में आए हैं। नागपुर को तो उन्होंने पूरा बदल दिया है, वो पूरा देश बदलना चाहते हैं और वो बदल रहे हैं। तो हम सब का सौभाग्य है कि वो यहाँ से हैं और यहाँ से चुन के हम उनको दिल्ली भेजने वाले हैं। आप सभी के प्रति वो कृतज्ञता रखते हैं, आप सभी के आशीर्वाद से ही वो चुन के आए हैं अभी तक और फिर से चुन के आएंगे, ऐसा उनको भी विश्वास है और आप सभी को भी वो विश्वास है, मुझे लगता है। पर क्योंकि आप सबको ये पता है, मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबको और आपसे और लोग जोड़ने हैं। आप सभी को आपके आजू बाजू में आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारे लोगों को भी ये सारी बातें जो आप जानते हैं, आप समझते हैं, ये आप उनकी तरफ पहुंचाइए। कोविड में हमने उनका कार्य देखा है। नागपुर में जब ऑक्सीजन नहीं था तो उन्होंने ही एयरफोर्स के सारा ये यूज़ करके, फ़्लाइट्स यूज़ करके, जो खाली ट्रक से ऑक्सीजन आता था वो
ड्राइव देखा, जिस तरह से भारत ने कोविड को मैनेज किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और दूसरे देश ने वो किया होगा। मैं खुद जब मेरे बहन के यहाँ गई थी यूएस में, अमेरिका में, तो मैं वहाँ पॉजिटिव हुई थी। मुझे मेरी टेस्ट करवाने के लिए मतलब उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे 4 दिन लगे। मेरा रिपोर्ट आने के लिए दूसरे 4 दिन लगे। मुझे अपना फ़्लाइट का टिकट फिर से पोस्टपोन करना पड़ा। और जब मेरा रिपोर्ट आया, मुझे एयरलाइंस ने बताया 3 दिन पुराना रिपोर्ट चाहिए, 4 दिन पुराना रिपोर्ट चलता नहीं है। पर उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था और उतनी सर्विसेज की कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि 3 दिन में मुझे टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिल के मेरा रिपोर्ट आए। तो ये हम सब के लिए ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मैं बताते रहूँगी तो टाइम ऐसा ही निकल जाएगा। तो आप सब ये सारी चीज़ों का विचार करें और योग्य निर्णय लें। हम सब हमारे जीवन में जैसा योग्य निर्णय हमारे लिए लेते हैं, हम स्वयं के लिए लेते हैं, वैसे ही ये निर्णय हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जान के आप ये निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप इतनी संख्या में केवल माननीय नितिन जी के और पापा के प्रेम से आए हुए हैं। मैं ये पूरा प्रेम और आदर उनके तरफ पहुंचाने का पूरा प्रयास पहुंचाऊंगी। वो रोज़ पूछते हैं कौन कौन कहाँ गया था, कैसा रिस्पांस है, लोगों का क्या कहना है। तो मैं आप सभी का ये प्रेम और सहकार्य उनके तरफ ज़रूर पहुंचाऊंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ